टीमों ने मांग कर दिया भाई कि मेगा ऑक्शन को हम लोगों को कैंसिल कर दिया जाए। जी हाँ, मेगा ऑक्शन के पक्ष में बहुत सारी टीमें नहीं नजर आ रही है 2025 में। जी हाँ, मीटिंग में बहुत सारी चर्चा हुई है। वहीं दो टीम के ऑनर लड़ते हुए भी नजर आए हैं, शाहरुख खान और वहीं देखा जाए तो पंजाब के ऑनर आपस में ही भिड़ गए। भाई किस चीज को लेकर के भिड़े हुए हैं, चलिए आपको आज के वीडियो में बताने वाले हैं। क्या मेगा ऑक्शन कैंसिल हो जाएगा और कुछ प्लेयरों को बैन करने की मांग की जा रही है, आखिर वो कौन से प्लेयर रहने वाले हैं। चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी टाइप का वीडियो मिलते रहे। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो देखिए सबसे पहली और बड़ी खबर जो निकल करके आ रही है वो निकल करके आ रहा है कि भाई मेगा ऑक्शन को ही कैंसिल करने को लेकर के आ रहा है। जी हाँ, बहुत सारी मेजोरिटी ऑफ द टीम चाहती है कि भाई 2025 में हम लोगों को मेगा ऑक्शन नहीं देखने के लिए मिले। जी हाँ, मेजोरिटी ऑफ द टीम ये चाहती है कि अब मेगा ऑक्शन को बंद कर दिया जाए, सिर्फ और सिर्फ मिनी ऑक्शन ही रहे और ट्रेड हम लोगों को देखने के लिए मिले। तो भाई ऐसा मानना है बहुत सारी मेजोरिटी ऑफ द टीम को। अब ये इस मेजोरिटी में कौन कौन सी टीम है तो भाई कोलकाता, मुंबई, सीएसके, गुजरात, सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान, जो कि चाहती है कि भाई मेगा ऑक्शन को कैंसिल कर दिया जाए। मेगा ऑक्शन हम लोग को देखने के लिए नहीं मिले 2025 के आईपीएल में या फिर फ्यूचर में भी आईपीएल में, सिर्फ और सिर्फ मिनी ऑक्शन ही देखने के लिए मिले। और जो बचे हुए 4 टीमें हैं पंजाब, दिल्ली, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, लखनऊ, जो कि चाहते हैं कि भाई आईपीएल में हम लोगों को मेगा ऑक्शन देखने के लिए मिले। तो कहीं ना कहीं जिनके पास अच्छा स्क्वाड है, अपना के पास स्कोर अच्छा है, भाई वो टीमें चाहती है कि भाई हम लोग मेगा ऑक्शन ना कराए। और जिनके पास स्कोर अच्छा नहीं है, स्क्वाड अच्छा नहीं है, भाई वो चाहते हैं कि भाई मेगा ऑक्शन हो। अब दिल्ली, पंजाब तो भाई चाहेंगे ही कि भाई अच्छे प्लेयर हमारे टीम में भी आ पाए। अब कहीं ना कहीं इसके पक्ष में भाई 4 टीमें है कि भाई मेगा ऑक्शन हो, 6 टीमें जो है वो पक्ष में है कि भाई मेगा ऑक्शन ना हो। भाई आपने भी जान लिया कि भाई कौन सी टीम जो है पक्ष में है, कौन सी टीम नहीं पक्ष में है मेगा ऑक्शन होने और ना होने। बट मेरा इसमें एक ओपिनियन है कि मेगा ऑक्शन होना चाहिए, क्योंकि अगर आप मेगा ऑक्शन को खत्म कर देंगे तो फ्यूचर में आपको जो है लोग इंटरेस्ट नहीं लेने लगेंगे। जो अभी इंटरेस्ट प्रीमियर लीग है वो आपका इंटरेस्टहीन हो जाएगा। जी हाँ, इंटरेस्ट नहीं लेंगे लोग, क्योंकि प्लेयर इधर उधर आते जाते हैं तो लोग इंटरेस्ट लेते हैं भाई कहीं ना कहीं क्रिकेट में। अब वही टीम रहेगा, वही प्लेयर रहेंगे और बार बार एक ही टीम ट्रॉफी जीत रही है, तो भाई आईपीएल में कोई क्यों ही इंटरेस्ट लेगा। आईपीएल इसलिए देखा जाता है ताकि उसमें फेयरली गेम हो सके। लेकिन अगर सारा का सारा ट्रॉफी एक ही टीम उठा लेगा तो भाई कहीं ना कहीं लोग देखना ही बंद कर देंगे आईपीएल को फ्यूचर में। इसे फ्यूचर बचाना है तो कहीं ना कहीं मेगा ऑक्शन तो रहना चाहिए, मेरा खुद का ओपिनियन है। आपका क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। चलिए अब अगली न्यूज की ओर बढ़ते हैं। देखिए दूसरा न्यूज जो निकल करके आ रहा है वो आ रहा है भाई पंजाब और कोलकाता नाइट राइडर्स के ऑनर्स की तरफ से। जी हाँ, कोलकाता नाइट राइडर्स के ऑनर यानी शाहरुख खान और पंजाब की तरफ से जो है नेस वार्डियन, ये दोनों आपस में ही भाई लड़ते हुए नजर आए और गहमा-गहमी इतना था कि भाई हीट ऑफ द डिबेट देखने के लिए मिला है। जी हाँ, हीटेड डिबेट देखने के लिए, मतलब गर्मा गर्मी एकदम देखने के लिए मिला है भाई आपस में दोनों ही टीम के। क्योंकि भाई शाहरुख खान तो चाहते थे कि भाई हम लोगों को जो है 8 से 10 रिटेंशन देखने के लिए मिले, और भाई पंजाब चाहती है कि भाई 2-4 दे दिया जाए, उससे ज़्यादा रिटेंशन नहीं दिया जाए। और कहीं ना कहीं देखना ये है भाई कोलकाता नाइट राइडर्स ये भी चाहती है कि भाई हम लोगों को मेगा ऑक्शन नहीं देखने के लिए मिले। पंजाब तो भाई चाहेगी पंजाब जैसी टीम की भाई मेगा ऑक्शन देखने के लिए मिले। इसी को लेकर के भाई दोनों ही भिड़ गए आपस में। इन दोनों के बीच में डिबेट देखने के लिए मिला और हीटेड डिबेट देखने के लिए मिला, मतलब गर्मा गर्मी वाला है तो माहौल देखने के लिए मिला है भाई दोनों ही ऑनर्स के तरफ से। तो ये रही भाई दूसरी न्यूज। चलिए अब तीसरी न्यूज की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए ये निकल करके आ रहा है काव्या मरन की तरफ से। हाँ, इन्होंने कुछ रिकमेंड किया हुआ है बीसीसीआई को, तो चलिए वो आपको बताते हैं। तो देखिए इन्होंने पहला जो रिकमेंड किया हुआ है वो रिकमेंड किया हुआ है कि मिनिमम 7 रिटेंशन देखने के लिए मिले। जी हाँ, इनका कहना है कि भाई 7 से आप ज़्यादा रिटेंशन दे दीजिए, लेकिन 7 से कम रिटेंशन आप नहीं दीजिए। तो भाई इनका यही कहना है कि भाई 7 रिटेंशन कम से कम देखने के लिए मिले। लेकिन दूसरा जो इनका कहना है कि भाई कुछ भी लिमिट ना हो, कितना हो भी 7 प्लेयर जो रिटेंशन हम करेंगे उसमें इतना तक छूट रहे कि भाई हम सातों के सातों चाहे तो ओवरसीज ही रिटेन कर ले, या फिर सातों के सातों चाहे तो इंडियन रिटेन कर ले, या फिर सातों के सातों चाहे तो हम अनकैप्ड प्लेयर को ही रिटेन कर ले। क्योंकि भाई आईपीएल में ये नियम है कि आप सिर्फ और सिर्फ 2 ही ओवरसीज प्लेयर को रिटेन कर सकते हैं, 3 इंडियन प्लेयर को रिटेन करते थे, ऐसा कुछ नियम रहता था। बट जो है आपको इस बार काव्या मरन ने मांग किया है कि भाई सातों के सातों वो ओवरसीज प्लेयर को ही रिटेन करे या फिर ओवरसीज इंडियन को ही रिटेन करे, कुछ उनका ऐसा कहना है। तो देखिए तीसरा जो इनका मानना है कि 5 साल में हम लोग को जो है वो मेगा ऑक्शन देखने के लिए मिले, 5वां इनका ये मानना है। और एक और इन्होंने बात कही है कि अगर आप रिटेंशन नहीं दे सकते तो आरटीएम कार्ड कम से कम हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा दे। भाई कहीं ना कहीं काव्या मरन का तो ये मानना है। अब आप कितने सहमत है भाई काव्या मरन से कमेंट करके बताइए। तो चलिए अब अगले न्यूज की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए चौथा जो न्यूज निकल करके आ रहा है उस पर भी काव्या मरन ने एक और मांग किया हुआ है। जी हाँ, उन्होंने एक और मांग किया हुआ है कि भाई
ये जो खिलाड़ी जो बिक जाते हैं और बिकने के बाद बोलते हैं कि हम नहीं खेल पाएंगे इस सीजन में, तो भाई कहीं ना कहीं उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए बोला है भाई काव्या मरन ने। जी हाँ, जिनका कुछ प्रॉब्लम है उनको छोड़ दिया जाए, बट जो बिना प्रॉब्लम के बस ऐसे ही पर्सनल इशू के कारण चले जाते हैं बिकने के बाद, उन पर एक्शन लेने के लिए भाई काव्या मरन ने बोला हुआ है। और ये भी बोला हुआ है कि उन पर एक्शन बैन के तौर पर लिया जाए। जी हाँ, बैन करने तक की भी मांग की है भाई काव्या मरन ने। तो आप इससे कितना सहमत है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब अगली न्यूज की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, पांचवा जो न्यूज निकल करके आ रहा है वो दिल्ली के को ऑनर्स की तरफ से निकल करके आ रहा है। जी हाँ, दिल्ली के को ऑनर जो है पार्थ जिंदल, उन्होंने भाई जो है इम्पैक्ट प्लेयर को हटाने के लिए वोट किया हुआ है, जिससे मैं भी सहमत हूँ कि भाई इम्पैक्ट प्लेयर को हटा देना चाहिए, क्योंकि इससे जो है इंडियन टीम का जो है वो ऑलराउंडर डिपार्टमेंट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होते हुए हम लोग को नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं हमने देखा कि भाई रिंकू सिंह तक बॉलिंग कर ले रहा है, तो भाई कहीं ना कहीं जो है ये इम्पैक्ट प्लेयर को तो भाई बढ़ावा दे रहा है, बैट्समैन को भी बढ़ावा दे रहा है। एक प्लेयर मानता हूँ कि ग्रोथ हो रहा है इससे, लेकिन आपको ये भी बता दें कि ऑलराउंडर आपके खत्म होते जा रहे हैं और इंटरनेशनल में आप 12 नहीं 11 प्लेयर ही लेकर के जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट प्लेयर को हटा देना चाहिए। इस चीज़ को मैं भी मानता हूँ और कहीं ना कहीं दिल्ली के जो को ऑनर है उनके बात से मैं भी सहमत हूँ और उन्होंने वोट किया हुआ है भाई। ओपनली इन्होंने बता दिया है कि वो इम्पैक्ट प्लेयर को हटाने के लिए वोट किए हुए हैं। तो ये रही भाई पांचवी बड़ी न्यूज। देखिए, छठी बड़ी न्यूज जो निकल करके आ रहा है वो निकल करके आ रहा है कि भाई अब जितनी भी मीटिंग हुई उसमें कुछ कंक्लूजन तो नहीं निकला, क्योंकि भाई टीमें आपस में लड़ती हुई नजर आई। अब इस चीज़ का फैसला आखिरी में जो है बीसीसीआई ही लेगा कि भाई मेगा ऑप्शन कराया जाए या फिर हटा दिया जाए, इम्पैक्ट प्लेयर रहेगा या फिर नहीं रहेगा। और इस चीज़ का हम लोगों को पता अगस्त के अंतिम मंथ तक पता चल जाएगा हम लोगों को भाई, या हो सकता है 1-2 वीक के अंदर पता चल जाए। बीसीसीआई इस चीज़ पर फैसला लेगी, बातचीत करेगी थोड़ी, उसके बाद ही हम लोगों को बताएगी कि भाई क्या कुछ कंक्लूजन निकला हुआ है। और भाई बहुत सारी टीमें जो है वो चाहती है कि भाई मेगा ऑप्शन ही कैंसिल कर दिया जाए, तो अब ऐसे ही डायरेक्ट थोड़ी ना फैसला ले लिया जाएगा मेगा ऑप्शन कैंसिल करने के लिए, कहीं ना कहीं इसके लिए तो टाइम लिया ही जाएगा। तो ये रही भाई छठी बड़ी न्यूज। सातवीं बड़ी न्यूज की ओर अगर बढ़ा जाए भाई तो ये निकल करके आ रहा है। देखिए, ये आईपीएल का न्यूज नहीं है, लेकिन एमएस धोनी ने जो है अपना फेवरेट बॉलर पिक कर लिया है। जी हाँ, ऑल टाइम फेवरेट बॉलर पिक किया हुआ है उन्होंने। बुमराह को जो है ऑल टाइम इन्होंने फेवरेट बॉलर पिक किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छी बात है भाई कि एक टीम इंडिया के और पिछले कप्तान थे भाई, उन्होंने अपने लिए एक जो है बेस्ट बॉलर पिक किया हुआ है बुमराह को। और कहीं ना कहीं हम भी मानते हैं कि भाई बुमराह हमारे लिए तो बेस्ट है ही भाई, टीम इंडिया के लिए कहीं ना कहीं बेस्ट है। भाई आप कितने सहमत है भाई धोनी के बात से कमेंट करके बताइएगा। बाकी आप कमेंट करके जरूर जाइएगा कि भाई इन टीमों के भाई डिसीजन से आप कितने सहमत हैं, आप किस टीम के पक्ष में है। क्या भाई कैंसिल हो जाना चाहिए मेगा ऑक्शन को, केवल मिनी ऑक्शन हम लोगों को देखने के लिए मिले, आप कितने इसके समर्थन में है जरूर कमेंट करके जाइएगा। बाकी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि आपको इसी टाइप का वीडियो हम हमेशा से देते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, टाटा, बाय बाय।